हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एसिड बेस के बारे में। इसे हिंदी में अम्ल या फिर और क्षार कहते हैं। तो एसिड जो होते हैं उसे अम्ल बोलते हैं, जो क्षार होते हैं उसे हम बेस बोलते हैं। तो एसिड बेस होते क्या हैं? सेवंथ सेंचुरी में आपके एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल ने कहा कि एसिड आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब उनके कैरेक्टर के बेसिस पे इन्होंने बताया कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लिटमस को रेड कर देते हैं। ये इनको अगर बेस में मिलाया जाता है तो इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। और बेस जो होते हैं ये आपके स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका ये ब्लू लिटमस चेंज करते हैं। उसके बाद अगर इनको किसी भी एसिड में मिलाया जाता है तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी आपकी कम हो जाती है। कोई साइंटिफिक, कोई एक्सपेरिमेंटल इन्होंने चीज़ नहीं बताया कि एसिड ये होते हैं या फिर बेस ये होते हैं। तो सन 1884 में आपके एक साइंटिस्ट आए, आर्हेनियस ने 1884 में बताया कि एसिड क्या होते हैं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड जो होता है या फिर अम्ल जो होता है ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर इनको पानी में घोला जाए, वाटर में घोला जाए तो ये आपके H+ आयन को देते हैं। H+ आयन का मतलब मान लीजिए अगर कोई आपका एसिड है, मान लेते हैं हम HCl है, इसको हम वाटर में घोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन में अगर रखते हैं या फिर वाटर में इसको घोलते हैं तो ये आपका H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको जलीय विलयन में अगर घोला जाता है तो वो आपके H+ आयन देते हैं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस ने कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बेस अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस क्या होते हैं या फिर क्षार जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो बेस ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर इनको वाटर में घोला जाता है, एक्वस सोल्यूशन में इनका सोल्यूशन बनाया जाता है तो ये OH- आयन में डिसोसिएट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका NaOH है, इसको हम एक्वस सोल्यूशन में अगर रखते हैं तो ये आपका डिजॉल्व होकर टूटता है Na+ और OH- में। तो जो OH- आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, जो इसे OH- आयन बोलिए या हाइड्रोक्सिल आयन बोलिए, अगर जो सब्सटेंस आपके जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसको हम बोलते हैं बेस, और जो जलीय विलयन में आपके H+ आयन देते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस ने 1884 में कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे। लेकिन इनके अकॉर्डिंग एसिड जो थे वो जलीय विलयन में ही H+ आयन देंगे या OH- आयन देंगे, इनकी थियरी यही थी। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें H+ आयन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, अब इसमें H+ आयन नहीं है तो ये आपका क्या है, एसिड है कि बेस है? या फिर आपका SO2 है, अब ये गैस है तो ये एसिड है कि बेस है? तो कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ सब्सटेंस थे जिनको ये डिफाइन नहीं कर पाए कि आपका एसिड है या बेस है, तब इनकी थियरी फेल हो गई। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इनको जलीय विलयन में घोला जाएगा तो H+ आयन देंगे। एंड बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ मटेरियल ऐसे थे जिनको ये डिफाइन नहीं कर पाए कि आपका एसिड है कि बेस है। तो फिर उसके बाद एक थियरी आई जिसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थियरी के अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जलीय विलयन से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि एसिड ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो आपका बेस होगा। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ये ब्रॉन्स्टेड थियरी, एसिड्स आर दोज
substance which donate their protons are called acids, and bases are those chemical substance which accept the protons. जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं आपके बेस कहलाते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं एसिड कहलाते हैं। अगर एसिड और बेस का एग्जांपल देखा जाए तो इसमें क्या है कि अगर आपका मान लीजिए वाटर है H2O, अगर वाटर है इसको हम मिक्स करते हैं किसी एसिड के साथ, मान लीजिए HCl है, ये आपका एसिड है, ये एसिड है और ये आपका बेस की तरीके से वर्क करेगा। ये कैसे? क्योंकि ये आपका H+ आयन जो है ये इसका प्रोटॉन जो है इसको डोनेट कर देगा, इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्या करेगा अपना डोनेट कर देगा और आपका ये बना लेता है। अब यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो आपका HOH ऐसे होता है, ठीक। और यहाँ पे ये अपना हाइड्रोजन आयन इसको दे देता है और आपका बना लेता है HOH और यहाँ पे एक प्लस चार्ज और Cl- बाहर निकल जाता है। इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ये अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दे रहा है, और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे जो वाटर है आपका H2O जो है वो एज ए बेस काम कर रहा है, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे ये एसिड के तरीके से वर्क कर रहा है। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसको बताया था ब्रॉन्स्टेड ने। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रोटॉन को जो डोनेट करेगा एसिड होगा और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। एक्वस सॉल्यूशन की बात इन्होंने नहीं की, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी जिसे ये क्लैरिफाई नहीं कर सके। जैसे कुछ कंपाउंड या कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें फ्री आपके प्रोटॉन्स नहीं होते, उनमें आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाले कुछ मॉलिक्यूल हैं या कुछ गैसियस मॉलिक्यूल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स में पाए जाते हैं, तब वहां पे क्या होगा, वो आपका एसिड होगा या बेस होगा। इस चीज को ये क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे। फिर एक लास्ट थियरी और आई थी जिसे हम बोलते हैं लेविस थियरी। लेविस थियरी, लेविस के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा वो एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा वो आपका बेस होगा। According to Lewis theory, acids are those chemical substances which accept the electron pairs and bases are those chemical substances which donate the electron pairs। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं NH3, अमोनिया है ये, और इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाया जाता है, अमोनिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसे ही तो होगा, H H H, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है ये आपका डोनेट कर देता है ये इस एसिड के पास। तो अमोनिया आपका यहाँ पे जो है एज ए बेस काम कर रहा है, और HCl जो है आपका ये एसिड की तरीके से वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, ये आपका बना लेता है NH4Cl, ठीक है ना, NH4Cl बना लेता है, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये आपका बेस है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जा रहा है और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस एसिड के पास डोनेट कर रहा है। तो ये आपका एज ए एसिड हुआ और ये आपका बेस हुआ। तो लेविस ने ये बताया कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो इस तरीके से एसिड की या अम्ल की 3 डेफिनेशन अलग अलग निकल के आई। अब एसिड आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, या फिर एसिड आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, या फिर एसिड आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और बेस क्या होते हैं, बेस की भी 3 डेफिनेशन आई। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जलीय विलयन में आपके OH- आयन देते हैं, या फिर आपके बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर बेस आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ये थोड़ा सा रहा एसिड, बेस, अम्ल और क्षार के बारे में, तीनों थियरी के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।